जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ आयत बना लेते हैं, फिर समझेंगे क्वेश्चन को। इस तरह से आयत बन गया। तो मान लेंगे इसका लंबाई x और चौड़ाई y। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया। तो लंबाई गुने चौड़ाई सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात x y। अगर कुछ हम यहाँ नहीं परिवर्तन करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x y। तो अब लिखते हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक, लंबाई x मान लिए और चौड़ाई y। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यानी कि इसमें से अगर हम x में से 5 घटा देते हैं तो, और फिर कह रहा है कि और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि y और जोड़ 3। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ये कितना हो जा रहा है? पहले से तो एक्स वाई था ही, तो एक्स वाई और ये परिवर्तन करने के बाद कितना कम हो जा रहा है वर्ग इकाई? तो 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो इसमें से हम 9 घटा देंगे। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू वाई प्लस 3 और -5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर में एक्स वाई और माइनस में 9। तो एक्स वाई और प्लस 3x हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो -5 वाई और -15 हो जाएगा और बराबर में एक्स वाई -9। तो एक्स वाई और ये एक्स वाई तो कट गया, अर्थात बच गया अब 3x और -5 वाई, और इस -15 को हम इस तरह भेज देते हैं तो 15 - 9 हो जाएगा। तो 3x - 5 वाई बराबर 15 में से 9 घटेगा तो 6। ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी कि फिर से लंबाई को कितना कह रहा है? 3 इकाई, यानी कि x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी कि y प्लस 2। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि पहले से तो एक्स वाई था, तो एक्स वाई में अब 67 जुट जाएगा। तो फिर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x से गुना करेंगे y प्लस 2 में और फिर 3 से गुना करेंगे y प्लस 2 में, बराबर में एक्स वाई जोड़ 67। तो ये इसमें गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x हो जाएगा और प्लस इसमें गुना करेंगे तो 3y और जोड़ में 3 दूना 6 बराबर में एक्स वाई जोड़ 67। तो एक्स वाई और ये एक्स वाई तो कट गया और 2x प्लस में 3y, इस 6 को अब इस तरफ घटा देते हैं तो 67 घटाओ 6 कर दिए। इधर अब साइड में बना लेते हैं तो 2x और प्लस में 3y बराबर कितना बच जाएगा? 61। तो ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ये दूसरा समीकरण और ये पहला समीकरण हो गया।
तो पहले समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं 3x और -5y बराबर 6। तो मान गए हम इसमें अगर हम x का वैल्यू काटना चाहते हैं, x का वैल्यू, तो इस समीकरण में कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 3 से, और इस समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसे। तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y और बराबर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 183। फिर इसमें गुना कर लेते हैं अब। तो 3 दूना 6x और माइनस 10y और बराबर में 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसे हम घटा लेते हैं। तो ये कट जाएगा, ये जुट जाएगा और ये घट जाएगा। तो 9 और 10 19y हो गया, और इसमें से घटाएंगे तो 1 और 7 और 1 171। तो इसे काट देते हैं। 19 नमा यानी कि y का मान कितना आ गया? 9। अब इस y का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी कि 3x और -5y है, तो y के जगह पर हम डायरेक्ट मान रख देते हैं 9 और बराबर में 6। फिर इसे साइड में गुना कर लेते हैं। तो 3x और माइनस में 45 हो जाएगा और बराबर में 6। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर जाके जुट जाएगा, यानी कि 6 5 11, यानी कि 11 हो गया। तो 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 51/3। तो x का मान निकल के आ गया 17। यानी कि आयत का जो लंबाई था वो कितना था? 17 और चौड़ाई 9। तो लिख देंगे अतः आयत का लंबाई बराबर 17 इकाई लिख देते हैं, 17 इकाई, ठीक। और चौड़ाई बराबर y माने थे तो y का मान 9 आया है, तो 9 इकाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह इसी को हम लोग विमा बोलते हैं। विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी दिया हो वही रहता है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना निकल के आ गया? 17 और चौड़ाई 9।